हमारे पास एक n बाय n का एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, और क्वीन जो है 8 डायरेक्शन में किल कर सकती है, ठीक है, और इस हिसाब से उस लोग को क्वींस को अरेंज करना है कि क्वीन जो है एक दूसरे को मारे ना, ठीक है। जैसे कि ये है, इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स है। मेरे को सारे पाथ बताने थे जहाँ से जो मैं क्वीन प्लेस करूँ और एक दूसरे को काटे ना। जैसे कि n रोज़ हैं, n क्वींस को इसके अंदर प्लेस करना है। क्वेश्चन के अंदर जो बता रखे हैं हमारे पास n नंबर है, ठीक है, n बाय n का हमारे पास चेस बोर्ड है और उसके अंदर जो है n क्वींस को प्लेस करना है, यानी कि हर एक रो के अंदर जो होगा एक नई क्वीन तो आएगी, ठीक है, या हर एक कॉलम के अंदर, आपको जैसे समझना है वैसे समझ लो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है यार हम सभी लोगों को कि जो भी मेरे पास मैट्रिक्स है, जो हमारे पास चेस बोर्ड है, जैसे कि यहाँ पे अरेंज कर रखा है, यहाँ पे क्वीन को पेस्ट किया तो हमारे पास जो है कोई सी भी डायरेक्शन में क्वीन जो है किसी अलग क्वीन को मार नहीं पा रही है। अनदर एग्जांपल इज़ दैट वी हैव अनदर क्वीन, ठीक है, क्यू, ये भी जो है हमारे पास किसी भी क्वीन को मार नहीं पा रही है। ये वाली क्वीन भी है, सेम नहीं मार पा रही, और ये वाली क्वीन भी जो है किसी को मार नहीं पा रही। तो इस हिसाब से हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो यार क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो यार एक चीज़ हम सब लोग समझ लेते हैं कि हमें यार सबसे पहले ना प्रिंट कराना आना चाहिए। प्रिंट कराना मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है, मैं बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास जो है 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है। मेरे को इस हिसाब से रखना है कि मैं पेयर्स बना सकूँ। पेयर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, पेयर्स का मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ लो कि जब मैं एक मैट्रिक्स बना चाह रहा हूँ, मैं एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे पास पेयर्स है। जैसे कि जब मैं स्टार पुट करूँगा तो उस वाले केस के अंदर मेरे पास जो है यहाँ पे रो आना चाहिए, जो हमारे पास रो है, तो उसके साथ साथ जो है कॉलम आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली क्या करूँगा मैं, हमारे पास इसके साथ में जो है दूसरी रो आनी चाहिए, फिर कॉलम आना चाहिए, प्रिंट कराना आना चाहिए हम सभी लोगों को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यार हमारे पास जो चॉइस एंड ऑप्शंस का जो मेथड हम सब लोग यूज़ कर रहे थे वही होगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो होगा ज़ीरो थ्रो है, ये वाली है, ठीक है। और फिर मेरे पास जो इसके पास हम दो ऑप्शन दे देंगे, या तो इसके पास 0th कॉलम होगा या फर्स्ट कॉलम होगा। ये हमारे पास 0th कॉलम है, 0C DH लगा दें, और ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, इसके पास दो चॉइसेस है, या तो स्टार जो है इसके अंदर डालें या तो इसके अंदर डालें, ठीक है, चॉइसेस है, ठीक है। और फिर क्या होगा, चॉइसेस की जैसी खत्म होगी हमसे लोग जाएंगे फर्स्ट रो के अंदर, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन किया था वो ऐसा सही था, आना है तो वरना मत था, हम आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है फर्स्ट रो हो गई, ठीक है। अब इसके पास अलग से दो ऑप्शन आएंगे कि ये जो है जाना चाहेगा, इसके बाद भी दो अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जाने को या तो ये क्या कर सकता है, या तो हमारे पास 0th कॉलम में डालेगा अपने एलिमेंट को, या तो फिर फर्स्ट में डालेगा। इसमें भी वही है, या तो 0 पे 0 या तो फर्स्ट पे। अब यहाँ पे हमारे पास अगले पे बढ़ेगा 2 पे, पर हमारे पास साइज जो 0 और 1 ही है, तो यहाँ पे जो हमारे पास केस जो होगा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं, 0th रो 0th कॉलम, यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे, तो हम 0th रो 0 कॉलम पे आ गए, तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे स्टार, ठीक है। अब फिर क्या करूँगा मैं, फर्स्ट रो पे आ गए, ठीक है। फर्स्ट रो पे आए तो फर्स्ट रो से जो है आगे बढ़ेंगे। अब फर्स्ट रो 0th कॉलम पे पहुँचे तो हमारे पास 2 आ रहा है, इससे 2 है, मतलब इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, यहाँ से रिटर्न मारना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ निकल के आ गई, ठीक है। जैसे ही मैं रिटर्न मारूंगा तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही मैं रिटर्न मारने वाला हूँ इस वाले केस के अंदर, हमें एलिमेंट हटाना पड़ेगा, किसका, 0th कॉलम का। 0th कॉलम में जो आ रखा है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो हमारे पास चीज़ निकल के आएंगी वो क्या आएंगी, दो रिजल्ट आएंगे, ठीक है। एक तो 0th रो 0 कॉलम, और एक आएगा फर्स्ट रो 0th कॉलम, ये आएगा रिजल्ट यहाँ पर, ठीक है। बट सिंस ये इससे ज़्यादा आएगा नहीं, रिटर्न मारेंगे तो रिटर्न मारने पे हमारे पास स्टेटमेंट जो होगी चलेगी, और बाद में हम पीछे जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट रो पे अभी हम हैं, फर्स्ट रो पे बने हुए हैं, गए नहीं है कहीं से, पर यहाँ से जो हमें इसको हटाना पड़ेगा,
क्योंकि मेरे को 2 ही की चाहिए एक बार में, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हटाने पे क्या होगा, इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और बढ़ते रहेंगे, बढ़ती का नाम ज़िंदगी, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आ गए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से पीछे गए, अब फर्स्ट कॉलम जो था वो हट गया, चला गया, फर्स्ट रो पे पहुँचे, ये भी हट गया, इससे पीछे आ रहा है, ये हट गया, दोनों ही हट गए यहाँ पे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आएंगे, फिर 0th कॉलम पे देखेंगे, 0th कॉलम पे आए, 0th कॉलम ये है 0th कॉलम, इससे हटाएंगे, फिर 0th रो पे पहुँच जाएंगे, दोनों ही हट जाएंगे यहाँ पे, सॉरी मतलब 0th कॉलम पे आए तो वो हट गया, ठीक है। अब 0th रो पे पहुँच गए हम, 0th रो पे आए, अब 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे, मतलब इस वाले डिब्बे पे जाऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ से पहुँचे हम सभी लोग फर्स्ट रो पे आए, अब फर्स्ट रो पे जो है 0th कॉलम पे जाएंगे, फर्स्ट रो 0th कॉलम ये वाला पार्ट, ठीक है। 2 आ गया, यहाँ से रिटर्न मारेंगे, रिटर्न मारने पे क्या होगा, ये डिलीट करेंगे अपन, हटाएंगे यहाँ से, हटो सर, और फिर जो है यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा, फिर यहाँ पे जाएंगे, हटाएंगे, फिर सारा ही जो है होगा हमारे पास हट जाएगा यहाँ पे। तो ये है फंडा अपन लोग के पास में, ठीक है। अब कोड करके थोड़ा सा कर लेते हैं यार, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही थ्योरेटिकल चीज़ें हो गई, अब थोड़ा सा जो कोड करके देख ही लेते हैं, ठीक है। तो करें नामी, अगर ये थोड़ा क्लिक हो जाए तो। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि सर जितने का भी आप एरे बना रहे हो उसका साइज़ तो बता दीजिए, system.in यूज़र से इनपुट लूँगा मैं, इज इक्वल्स टू SCM, फिर यहाँ पे एक 2D एरे डिक्लेयर करूँगा, इज इक्वल्स टू एंड देन साइज डिक्लेयर कर दीजिए। यहाँ तक हुआ, एरे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल लगाऊंगा, फंक्शन को कॉल लगाया मैंने, ठीक है। इसके अंदर की चीज़ें भर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरे है, एरे का नाम यहाँ पे हमारे पास ARR है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ नहीं भरा है, खाली ही स्ट्रिंग भेजेंगे हम, ठीक है। और रो है, रो भी जो होगी वो खाली ही भेजेंगे, क्योंकि पहले जो होगा हमारे पास 0th कॉलम का होगा, ठीक है। 0th रो मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है जी। मैं पहले प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, मैं सीधे सीधे रिजल्ट नहीं देना चाह रहा, पहले हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कॉल लग के आई है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी, कॉल जो भी लगेगी वो सीधा इस वाले फंक्शन में आने वाली है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से हम कॉलम बनाएंगे, कॉलम के लिए जो था वो करना है, ठीक है। तो कॉल 0 से स्टार्ट हो रहा है कॉलम, ठीक है। और कॉलम जो होगा वो हमारे पास तब तक चलेगा जब तक वो लेंथ तक, एरे नहीं है यार यहाँ पे, थोड़ा चेस पे नहीं आ जाते, ठीक है। मतलब 0 जो पूरी लेंथ है 2, मतलब 2 बार चलेगा, और सी कॉल वैल्यू बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ तक जो था हम सब लोगों ने कॉलम का कॉल लगाया। अब क्या करेंगे हम कि हर एक को जो हम मार्क करते हुए चल रहे थे, फिर डिलीट कर रहे थे, ठीक है। हर एक को मार्क कर रहे थे, फिर डिलीट कर रहे थे। मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। पहले तो यहाँ पे रो आ गया, हर एक को मार्क करने के लिए हम 1 का यूज़ करेंगे, डिलीट करने के लिए 0 बताऊँगा क्यों, ये पहली चीज़। अब क्या करूँगा, मैं फंक्शन को कॉल लगाऊंगा, बताऊँगा अभी पूरी चीज़ यहाँ पे क्या कैसे कैसे हुई है। स्ट्रिंग है, अब मैं फंक्शन को कॉल लगाऊंगा
ठीक है। तो मैंने कुछ ऐड किया है यहाँ पे, मतलब स्टार डाल रखा है ना, तो कुछ ऐड किया मैंने। तो यहाँ पे जो स्टार डाल रखा है उसको बताने भी तो भैया कैसे डाला आपने, ये तो बताइए, ठीक है। प्लस कॉलम प्लस एंडिंग में जो प्रिंटिंग फॉर्मेट है उसमें कॉमा भी है, एंड दैट्स इट। ओके, तो ये चीज़ है हमारे पास टोटल। मैं हटा देता हूँ, तो इसको थोड़ा खोल देते हैं यार, कोड देखने में दिक्कत आएगी। और फिर मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि जाते हुए सबको हटा दूंगा। क्या हुआ है देखते हैं पहले तो। यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट चलाई, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कॉलम 0 था, कॉलम 0 के लिए चलेगा, रो 0 था, जैसे ही कॉल लगी रो के पास जो है 0 वैल्यू आई। और फिर क्या हुआ, हमारे पास जो रो की वैल्यू 0 थी वो हमारे पास कॉलम के साथ में आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि 0th रो था और यहाँ पे जैसे ये चला, ये स्टेटमेंट चली, तो हमारे पास जो है 0th कॉलम आ गया, ठीक है। 0th कॉलम चला तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो 0th रो और 0th कॉलम पे, जब जैसे 0th रो 0th कॉलम था, तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे स्टार मतलब कुछ डाल दिया, वैल्यू जो है डाल रखी है अपन लोगों ने। अब जब मैंने डाली, ठीक है, डल गई है वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास हम फर्स्ट रो पे पहुँच गए हैं, क्योंकि रो की वैल्यू तो हमारे पास बढ़ रही है ना। एक मिनट, मैंने यहाँ पे रो की वैल्यू बढ़ाई नहीं है, रो की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, यहाँ मैंने रो की वैल्यू जो है बढ़ानी रखी है, रो की वैल्यू वैसे बढ़ेगी। अब जैसे ही कॉल लगा फंक्शन को, तो साले केस में क्या होगा, रो की वैल्यू बढ़ेगी। अब रो की वैल्यू 1 हो गई है, जैसे 1, और फिर हमारे पास जो है 1 जैसे ही गया, जैसे हमारे पास फंक्शन को कॉल लगा यहाँ पे, मतलब रो की वैल्यू बढ़ गई है। अब जब हम लोग वापस नीचे आएंगे इसके अंदर, तो कॉलम की वैल्यू जो है 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, 2 ऑप्शंस होंगे। एक तो कॉलम की वैल्यू हमारे पास 0 होगी और एक तो कॉलम की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अभी हमारे पास 0 ही वैल्यू है, क्योंकि 0 पे ही चल रहा है, कॉलम की वैल्यू भी 0 ही हुई है, ठीक है। दोनों केसेस के लिए अभी 0 के लिए ही चला है हमारे पास, ठीक है। जैसे ही हमारे पास 0 के लिए चलेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से ऊपर गया, फिर हमारे पास रो 1 और फिर कॉलम जो है 0 के लिए चला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रो की वैल्यू एक और बार बढ़ी, तो क्या होगा, वापस जाएंगे और क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन जो है वो बस खाली 2 के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 मतलब यहाँ पे 0 और 1 ये 2 हो गए, ठीक है। तो 2 आएगा तो तीसरा हो जाएगा। इतना तक के लिए हमारा मैट्रिक्स है भी नहीं, अभी हम सब लोग जो ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में मैं क्या करने वाला हूँ, जो वैल्यू आएगी, मतलब जो रो की वैल्यू जो बढ़ेगी, तो मैं उस वक्त जो है रिटर्न कर दूंगा। मतलब यहाँ क्या हुआ कि मेरे पास जब रो की वैल्यू एरे डॉट लेंथ के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो 2 के इक्वल हुई है, हमारे पास तो पहले 0 थी फिर 1 हुई, अब जब 2 के इक्वल हो जाएगी तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसके अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसको मेरे को प्रिंट कराना है। तो जो प्रिंटिंग की स्ट्रिंग थी वो QSF थी, एंड जो प्रिंटिंग फॉर्मेट है मेरे ख्याल से उसके अंदर डॉट भी है एंडिंग में, तो वो भी लगा देंगे अपन, प्रिंट करा देंगे, फिर रिटर्न मार देंगे। अब जैसे ही मैंने रिटर्न मारा, ठीक है, जैसे ही मैंने रिटर्न मारा, मतलब यहाँ पे जब ऐसी वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ से हम लोग रिटर्न मारेंगे, ठीक है। अब रिटर्न मारेंगे तो हमारे पास कंपाइलेशन जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट चली नहीं थी वो चलेगी, चेस रो कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 0 करना चाहिए था, मतलब जो हमारे पास अभी वैल्यू थी 1, मतलब जो मेरे पास स्टेटमेंट जो मार्क हो रखी है, अभी तक मेरे पास 2 चीज़ें मार्क हो रखी है। एक तो ये मार्क हुई थी, ये वाली चीज़ मार्क हुई, ठीक है। पर जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारे पास मार्क हो गई थी ये भी रो 1 और कॉलम 0 वाली। अब जैसे हम लोग रिटर्न मारेंगे इस वाले केस के अंदर, तो जो बाकी की बची हुई स्टेटमेंट है जो मेरे को खाली करानी थी उस वाले केस के अंदर, ताकि मैं इसके अंदर भी बेच सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे मैं इसको खाली कराऊंगा, तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँगा, ठीक है। 0 जैसे ही मैंने पुट किया तो ये वाली स्टेटमेंट 1 0 के लिए लगी, क्योंकि 1 0 ही था यहाँ पे हमारे पास अभी, ठीक है। तो हमारे पास खाली हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये खाली हो जाएगी यहाँ पे, जब हमने स्टार से तो फिल कर रखा ना, ये खाली होने वाली है इस वाले केस के अंदर, ये खाली हो गई, ठीक है जी, ये खाली हुई, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास जो पहली बात जो चली थी ये कॉलम 0 पे चली थी। अब हम सभी लोग फिर लूप अभी चल ही रहा है, लूप चल रहा है, अभी 0 के लिए ही चला है, 1 के लिए चला भी नहीं है, फर्स्ट कॉलम के लिए।
तो इसी चीज़ के लिए फर्स्ट कॉलम के लिए चलेगा, ठीक है, इसी चीज़ के लिए फर्स्ट कॉलम के लिए ही चलने वाला है अभी। जैसे कि अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम क्या है, ठीक है, ये वाली चीज़ हटा दी हमने, यहाँ से गए फर्स्ट कॉलम के लिए चला, फर्स्ट कॉलम के लिए चला, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है कॉलम की वैल्यू 1 हो गई, तो रो 1 कॉलम 1 यहाँ पे आए, इसके अंदर की वैल्यू जो हम सब लोगों ने फिल कर दी, ठीक है, इसके अंदर की जो वैल्यू थी हम सभी लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे मैंने जो है वैल्यू फिल कर दिया, ठीक है। अब इस वाले पे आया हूँ मैं, इस वाले फंक्शन पे मेरे पास वापस कॉल हुआ है, ठीक है, इस वाले फंक्शन पे आया, तो हमारे पास जो है फिर रो की वैल्यू बढ़ेगी, रो की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 2 के इक्वल होगी, प्रिंट होगा, 2 की वैल्यू आई, प्रिंट होगा, ठीक है, पहले प्रिंट हो गया, जो भी चीज़ स्ट्रिंग के अंदर फंसी हुई थी वो प्रिंट हो गई, और फिर रिटर्न मतलब वापस आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे ही मैं रिटर्न आऊँगा तो बची स्टेटमेंट बचेगी, 0 आएगा और हमारे पास जो चीज़ जो अंदर थी वो उड़ जाएगी, मतलब ये हट जाएगा, ठीक है जी, ये हट गया, ये यहाँ पे हमारे पास हटा, अब रिटर्न की लेगी, रिटर्न लेगी तो वाली चीज़ हट गई होगी, ठीक है। अब मेन बात, ये जो सारी चीज़ें चली है वो हमारे पास जो है रो 1 के लिए चली है, ठीक है, रो 0 के लिए चली ही नहीं है, अब रो 0 के लिए चलेगी, ये सारी चीज़ जो होंगी रो 0 के लिए चलने वाली है, अब रो की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो रो की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। जब रो है ना वापस गए, रिटर्न स्टेटमेंट आया ना, तो यार ये जो सारी चीज़ें चलाई थी मैंने ना, वो 0th रो और 0th कॉलम के लिए चला था, अब 0th रो और फर्स्ट कॉलम के लिए तो हमने चलाई नहीं चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसके ऊपर जाएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम के लिए चलेगी, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना कि जब भी हम लोग फॉर लूप लगाते हैं उस वाले केस के अंदर क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास इसके ऊपर होती है, जो भी स्टेटमेंट इसके ऊपर होगी और जो भी स्टेटमेंट इसके नीचे होगी, जो इसके ऊपर होती है वो इधर लगते हैं प्री वाले में, प्री एरिया जो होता है, ठीक है, और जो एंडिंग की स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है हमारे पास हम आउट एरिया मतलब पोस्ट एरिया में आता है, बाकी के बीच वाले जो होते हैं हमारे पास, अब मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन के साथ में कॉल लगा फंक्शन को, तो इसके जो लेफ्ट में होगा ना, इसके जो लेफ्ट में होगा वो पहले एग्जीक्यूट, वो जो है स्टेटमेंट जो इसके लेफ्ट में है वो ये वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, और जो इसके राइट में है वो ये वाली स्टेटमेंट है। तो अभी तक हम सभी लोगों के पास ना ये 0 का 0th कॉलम वाला ही हुआ, तो फर्स्ट कॉलम का हुआ भी नहीं है, ठीक है, 0th का 0th कॉलम के लिए ही कॉल लगे थे। अब हम रिटर्न स्टेटमेंट मारेंगे तो फर्स्ट कॉलम के लिए आएगा 0 के, ठीक है, समझ रहे होगे ना यार। यहाँ पे अब हमारे पास ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास स्टार आ जाएगा, ठीक है, ये हट गया। अब फिर इसके लिए भी जो 2 बार चलेगा, फर्स्ट रो 0th कॉलम इधर आ गया, फिर गया, फिर हटेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे हम जाएंगे, फिर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग पीछे आएंगे, फिर यहाँ से हमारे पास ये हटेगा, फिर बिल्कुल एंडिंग पे जो होगा दोनों ही हट जाएंगे, पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत थोड़ा लंबा हो गया इस वाली चीज़ को, पर थोड़ा समझ आना चाहिए, पर मेन बात ये है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हुआ है, तो चलिए आई थिंक द कोड इज़ फाइन, और एक बार रन करा के देख लेते हैं 2 के लिए। यहाँ पे अभी एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आने वाला, बस खाली कॉन्सेप्ट समझना था, उसके लिए किया अपन लोगों ने। 2 के लिए रन करा के देखते हैं। व्हाट इज द कंपैरिजनर? ट्रू नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे इसका नाम अलग है, मैं हमेशा ये गलती कर देता हूँ। यस, तो जो चीज़ हम लोग चाह रहे थे वही प्रिंट हुई, सबसे पहले 0 0, फिर 1 0, 0 0 1 1, 0 1 1 0 और 0 1 1 1, यही चीज़ मेरे को चाहिए थी, ठीक है, यही चीज़ चाहिए थी अभी के लिए। हमने प्रिंट कराना सीख लिया, ठीक है। अब मेन बात, खाली प्रिंट कराने से थोड़ी होने वाला है यार, कंडीशंस भी है साथ में बबुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मैं फॉर लूप एग्जीक्यूट करूँ, एक नया अपन लोग फंक्शन बना देंगे, ठीक है। उस फंक्शन में क्या लिखने वाले हैं अपन लोग, थोड़े देसी हैं तो हम लिखेंगे, हम लिखने वाले क्या हैं, हम लिखेंगे क्या रानी सेफ है। मैं थोड़ा और मजाकिया सोच रहा था, मेरे को मिला नहीं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हंसी मजाक से चलना चाहिए जिंदगी के अंदर, ठीक है। अगर ये ट्रू होगी स्टेटमेंट, अगर एक फंक्शन होगा या अगर ट्रू होने वाला है, तो उस वाले केस के अंदर जो है हम ये पूरी स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट करा देंगे, ठीक है। आप इसको डिक्लेयर करते हैं पब्लिक
स्टैटिक। रिटर्न टाइप यार इसका बुलियन होने वाला है। बुलियन क्यों होने वाला है, या तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है वही देगा, बुलियन तभी मैं करने वाला हूँ। और जो फंक्शन का नाम था क्या, रानी सेफ है, थोड़ा सा फैंसी नेम सजेस्ट कर देते यार, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें लेगा, पहले तो ये देखो, ये हमारे पास वो सारी चीज़ें लेगा जो बाकी के फंक्शन ले रखी थी, ठीक है। प्लस एक और चीज़ लेगा ये, एक कॉलम भी लेगा, ये तो कराता कैसे होना है। अच्छा, अब एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास जैसे कि मेरे पास दूसरे भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मिनट, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, तो मेरा लैपटॉप हैंग करता है इसलिए मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये वाला केस देखते हैं अपन, ठीक है। तो हमारे पास क्वीन जो है ऐसे, तो हमारे पास क्वीन जो है वो तो ऐसे मार सकती है, ऐसे मार सकती है, फिर ऐसे नीचे की तरफ मार सकती है, या तो नीचे मार सकती है या तो ऊपर मार सकती है, दो ही चीज़ है या तो हो सकती है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास लेट अस सपोज एक क्वीन है, ये मेरे पास आ गई क्वीन, कोई खाली मेरे को मिल नहीं रहा है, चलो यही क्वीन है, ठीक है। यार यहाँ पे बीच में क्वीन प्लेस कर देते हैं, हमारी अपनी क्वीन है, उनके ऊपर दूसरों पे ध्यान मत दो। यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, क्वीन या तो इधर मार सकती है, इधर मार सकती है, इधर भी मार सकती है, तो इस वाले ब्लॉक में मार सकती है। गाड़ी काफ़ी गुचड़ मुचड़ हो गया है एकदम। या तो क्वीन इधर है मेरे पास, इन वाली क्वीन की क्वीन को हटाओ, अपनी क्वीन इधर भी मार सकती है, ऊपर भी मार सकती है, इधर भी मार सकती है, और इधर इन सारी डायरेक्शन में मार सकती है। मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमें जो है बॉर्डर्ड नहीं रहना पूरी 6 डायरेक्शन का, मारने को इधर भी मार सकती है, सॉरी मैं ये लेना भूल गया, ठीक है। हमें पता है क्या बोल रहा हूँ, हमें इन सारी डायरेक्शंस को बॉर्डर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस खाली 3 डायरेक्शन के लिए बॉर्डर्ड होना है, एक तो ऊपर वाली, लेफ्ट ऊपर डायगनल, राइट डायगनल, ठीक है। क्यों होना है वो भी देख लो, क्योंकि देखो यार रानी मारने को तो सारी डायरेक्शन में मार सकती है, ठीक है, पर हमें वो वाली रानी चाहिए जो मतलब एक दूसरे को काटे ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मारने को तो इधर भी काट सकती है, पर अगर क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे दूसरी ही रानी यहाँ पे आ जाएगी तो ये जो काम कर सकती है वो ये वाला काम ये भी कर सकती है वाली रानी, मतलब ये क्या काटेगी, ये काट देगी उसको, क्योंकि हम लोगों ने 3 डायरेक्शन ले रखी है, ठीक है। एक और रानी ले रहे हैं यहाँ पे, काटने को ये भी काट सकती है, पर इसकी डायरेक्शन लेने की जरूरत क्या है जब ये वाली इसको काट ही देगी। पहले 2 रानी एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए ना, तो उसी वजह से हम लोग इसको कोड में एक बार इम्प्लीमेंट कराते देखते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 3 डायरेक्शन ही हम लोग उसके लिए बॉर्डर्ड होंगे, ठीक है। या तो ये लेफ्ट, ऊपर, राइट, राइट, इसको भी हटा देते हैं। चलिए आप कोड पे आते हैं वापस। तो सबसे पहले यार हम लोग करेंगे वर्टिकल के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ जो हमारे पास वर्टिकल के लिए है, मतलब ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाले के लिए जो हम लोग ने स्टडी कर रखा था। ऊपर वाले के लिए सबसे पहले अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले वो वर्टिकल वाला ऊपर वाले के लिए देखते हैं, ऊपर वाले को काटने के देखते हैं। फॉर लूप लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई, आई कहाँ से कहाँ तक होगा यार। यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू मैंने 1 फिक्स कर रखी है, मेरे को जो रो देखने हैं ऊपर के लिए, ठीक है, वो तो रो कम वाले देखने हैं, मतलब मैं ऊपर वाली डायरेक्शन के लिए ही बॉर्डर्ड हूँ, क्योंकि नीचे अगर रानी होगी वो ऐसी काट देगी उसको दूसरी वाली, ठीक है। तो ये चलेगा रो -1 तक, रो जो भी हमारे पास प्लेस्ड होके आ रखी होंगी, रानी मतलब जो हमारे पास प्लेस्ड होके आएंगी यहाँ से, उसको मैं देखने वाला हूँ, उसके अगल बगल की डायरेक्शन चेक करने वाले अपन। और साथ साथ जे, अगर ऊपर काटना है तो जे की तो वैल्यू फिक्स ही रहेगी, तो जे जो होगा वो कॉलम के ही इक्वल होगा जो सर केस के अंदर दे रखा होगा, ठीक है जी। अब मेन बात क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आई कब तक चल पाएगा, आई हमारे पास जब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होती। और क्या इस कॉलम की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो कॉलम को कुछ यहाँ पे डालने भी नहीं वाले अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो होगा घट रहा है,
जब तक आई की वैल्यू जो हमारे पास डिक्रीज होती रहेगी। अब मेन बात यहाँ पे क्या करना है कि मेरे पास जो भी चेस था चेक करना है कि क्या जो भी हमारे पास चेस है आई और जे पे क्या उसकी वैल्यू 1 तो नहीं है। मतलब जो हम पीछे पीछे चेक जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, उसमें कोई सा भी एक चेस की वैल्यू 1 तो नहीं आ रही। अगर 1 आ जाएगी तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे, बात ही खत्म। यहाँ से सीधा ऊपर मिल गया, ठीक है। एंड दिस थिंग एज वेल। अब हम बात करते हैं लेफ्ट डायगोनल, ऊपर वाले डायगोनल के बारे में। जो डायगोनल जो है मेरे पास इधर आएगा, इस तरफ से ऊपर की तरफ आने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इस डायगोनल में मैं क्या करने वाला हूँ, D1 डायगोनल से इसको मैं नोट करता हूँ। लेफ्ट डायगोनल है बेसिकली, ऊपर वाला ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये सेम है। अब जो लेफ्ट डायगोनल है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, पहले तो ये बताओ। लेफ्ट डायगोनल जो आ रहा है अपन लोग के पास में, वो शुरू कहाँ से हो रहा है। लेफ्ट डायगोनल जो होगा उसके रो की भी वैल्यू कम हो रही है और कॉलम की भी वैल्यू कम हो रही है एक से, तो कॉलम की भी वैल्यू कम हो रही है। और देखा जाए दोनों हमारे पास तब तक चलेंगे जब तक दोनों हमारे पास जो है 0 के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई की भी वैल्यू जो होगी हमारे पास कम होगी, जे की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और अगर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू जो है किसी एक के अंदर भी 1 मिल गई, उसके अंदर स्टार मिल गया, पा गया हमें, उससे तो सीधे वापस हो जाएंगे गोली। इसका भी लगा है। अब क्या करेंगे, अब डायगोनल D2 के बारे में बात करते हैं अपन। डायगोनल D2 यानी जो डायगोनल है ये वाला डायगोनल, ठीक है। इस वाले डायगोनल में क्या होगा, ढंग से देखेंगे तो रो की वैल्यू कम हो रही है और कॉलम की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। इधर था ना मेरे पास, तो इधर से ऊपर जाके इधर जाएंगे तो रो की वैल्यू कम हुई, कॉलम की वैल्यू बढ़ी, ठीक है जी। तो कोड तो वही है, बस स्लाइटली चेंजेस इसके अंदर क्या होंगे कि कॉलम की वैल्यू 1 से बढ़ रही है और रो की वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है। कॉलम की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो कब तक बढ़ेगी, जब तक हमारे पास जो चेस था एरे उसकी लेंथ तक नहीं पहुंचाता, तब तक बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो जा पाएगा ना मैक्सिमम, तो यही बात है, ओके। सो यहाँ तक हम सभी लोगों ने कंडीशन डाल दी। अब इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आप तो साइन आउट हो जाए वहाँ से ना, कभी भी हो जाते हैं इस वेबसाइट से। हालांकि वेबसाइट बहुत बढ़िया है, सुमित सर इज लव। सो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, दिक्कत ये आ रही है यार, यहाँ पे मैंने दिक्कत ये डाली कि इसलिए मैंने पैरामीटर्स नहीं डाले इसके अंदर, ठीक है। पैरामीटर्स नहीं डाले, चेस आएगा एक, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ मैंने डाल रखी है वो क्या आएगा, क्या रानी सेफ है, इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं आने वाली यार, मैंने गलत डाल दिया, कुछ और मिटाया था। क्या रानी सेफ है, इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं आने वाला, इसके अंदर बस खाली रोज और कॉलम्स ही आने वाले हैं, ठीक है। और चेस आएगा एक इसके अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं डालने वाला इसमें क्या होगा, रो आएगी। तीसरी चीज़ जो आएगी कॉलम आएगी। ये 3 चीज़ डालेंगे अपन पैरामीटर में। रिटर्न स्टेटमेंट इज मिसिंग 51। हाँ यार, मैं एक अगर ये सारी स्टेटमेंट से पास हो जाएगा तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे मिला ही नहीं, मतलब जो एलिमेंट हमसे लोग को चाहिए, मतलब जो 1 अगर मिला ही नहीं तो फिर ऑब्वियसली बात है ट्रू ही है, और ट्रू होगा तो फिर ऐसे सारी स्टेटमेंट जो है हमारे पास स्टार डाल देंगे। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है, 2 के लिए वैल्यू नहीं आने वाली है। जनरल केस के लिए चला के देखते हैं। सो हियर वी आर गेटिंग द एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं। अरे नहीं यार, अरे यार मेरी गाइस हमने कोड कॉपी कर रखा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी साइन इन करता हूँ वापस, मैं अभी 2 मिनट का साइन इन करने में उनको टाइम लगेगा। कॉपी कर रखा था कोड, उसकी फ़ायदा है हमारे पास।
1 मिनट के लिए आप रुकोगे तो साइन इन कर देता हूँ मैं अभी। सो यार हम लोग वापस साइन इन हो गए हैं। बहुत बड़ा हादसा हो गया था मेरे साथ अभी। अंकल यहाँ से कोड ना उड़ाओ। कोड नहीं उड़ाया यार लेकिन यहाँ से, ठीक है। एक बार वापस रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, कोड तो वही है, एक्सेप्ट हो रहा है। अब देखते हैं कोई टेस्ट केस फेल तो नहीं हो रहा। सो 10 आउट ऑफ 10। सो उम्मीद करता हूँ गाइस यार आपको वीडियो पसंद आया होगा।